हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल्डन इमेज क्लासेस पर। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने एक छोटी सी चीज सीखी थी कि आखिर हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका जीरो कैसे फाइंड करते हैं। आज हम 2.1 पर बात करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के साइड में रख लेना, जहां पर फोन रखा होगा उसके साइड में रख लेना, ठीक है। चैप्टर खोलना, चैप्टर 2 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। दो तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं। कितने तरह के? दो तरह के। दो ही क्वेश्चन है उसमें, लेकिन मैं दो नहीं कराऊंगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है ना, तो दो टाइप के क्वेश्चन में मत टिके रहना। कुछ नहीं आता उससे, वो तो बेसिक है। बोर्ड एग्जाम कुछ अलग तरीके से आता है, खासकर सीबीएसई पैटर्न का। तो चलो, आज के इस लेक्चर में ओरिएंटेड तो वही 2.2 रहेगा, लेकिन अलग अलग तरीके से सीखेंगे उसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा मैं इसमें बोलने बहुत ज्यादा लगा हूं ना। चलो, क्वेश्चन 1 में कई तरह के टाइप होंगे। कल आपने फैक्टराइजेशन करना सीखा था। टाइप नंबर 1, मैं क्वेश्चन 1 का ही टाइप नंबर 1 समझाने जा रहा हूं। ध्यान से समझना इसको कि वो कहता क्या है। वो आपको कहेगा कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा आपको। पहले बोलेगा कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग एनी मेथड। हम यूज करेंगे, हम जो भी यूज करेंगे, क्या ही मतलब कर लेंगे अपने से। जीरोस फाइंड करो और फिर बताओ एक चीज। वो एक चीज आपसे पूछेगा कि जो भी उसके जीरोस आ रहे हैं, मान लो अल्फा आ रहा है और बीटा आ रहा है, दो जीरोस आ रहे हैं। ध्यान से समझना इसको। हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन मैं इसका बेस आपके मन में बिठा दूंगा। ऐसे बिठाऊं कभी भूलोगे नहीं। अल्फा और बीटा दो जीरोस हमने मान लिया है। हमने साथ साथ मान लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डन और नॉट? ये डन है। मैंने कहा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस फाइंड करो। हाँ, लो 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 फाइंड कर लिया। साथ ही साथ वेरीफाई करो एक रिलेशन को। वेरीफाई करो एक रिलेशन को। क्या रिलेशन? यही रिलेशन आपको समझा रहा हूं। वो वाली रिलेशन मत समझना जो आप लोग करते रहते हैं, वो वाली रिलेशन नहीं, दूसरे तरह वाली रिलेशन है। ये रिलेशन ये है कि चेक किया होगा किसी ने, पागल सा बैठा रहा होगा कोई बाबा, और उसने चेक किया होगा। उसने किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकाला और उसने चेक किया कि जब कभी भी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जो जीरोस आए हैं, दो जीरोस, उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे ब्रैकेट में क्लोज, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कहां से आया? ये तो पगलवा दिया मैंने, पागल कर दिया अपनी। कहां से आया? कहां से आया? तो पहले आपको थोड़ा कोएफिशिएंट बता देता हूं, नहीं कहोगे बताते नहीं हो आप। यहां पर एक्स स्क्वायर के पहले क्या लगा है? वो कहोगे ना ए है कि नहीं है? ए जो है ना वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, राइट। जो ये बी है, बी 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 बी, ये हमारे एक्स का कोएफिशिएंट है। और जो हमारा सी है ना, ये सी, इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये एक सिंपल सा कांस्टेंट है। हमने कल पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमेशा इसी को फॉलो करके चलेंगे, ठीक है ना। चलना इसको फॉलो करके। तो अगर मैं इसको लिखूं, बाबा ने क्या बताया मुझे उसने कि माइनस साइन लगा के बाहर रखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, हमेशा आएगा, आप चेक कर लेना, आपको ये वेरीफाई करवाऊंगा मैं। और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्चुअली में अगर देखा जाए तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? देखो मैंने बी लिखा है, तो माइनस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। अल्फा प्लस बीटा, उनने कहा हमेशा यही आएगा रे बच्चे। क्या आएगा रे बच्चे? अल्फा प्लस बीटा, चाहे कुछ भी कर लो, माइनस बाहर लगे रहेगा और बी अपॉन ए आएगा। और बी और ए क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। ये चीजें हो गई।
तो किसी ने पूछा बाबा बस इतना ही आता है क्या और कुछ? मान लो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, मान लो दो जीरोस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन्हीं जीरोस को, तो कहा हमने कि अल्फा इंटू बीटा जब भी आप कभी करोगे, जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस को आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा आएगा कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन में ये आने वाला है भाई साहब, इस कंडीशन में आने वाला है। जरा बताओ जरा कांस्टेंट क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट क्या है देखो जरा, सी है, बोलोगे सी। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भैया? ए है, यानी ए। ये दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारा का सारा फंडा इसी का है, ठीक है ना। बस याद रखना है, क्या चीजें याद रखना है आपको, याद रखना है। मैं इसको मिटा के अब सही तरीके से लिख देता हूं कि आपको याद क्या रखना है एक्चुअल में, जिसका आप यूज करेंगे। मिट जाओ मिटा बहुत मुश्किल से। हाँ, क्या याद रखोगे आप याद रखोगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, और अगर मैंने उसका जीरो अल्फा और बीटा माना है तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा होता है क्या? माइनस बी अपॉन ए, या फिर अगर मैं इसको वर्ड फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सॉरी यार वाई बार बार लिखना, एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा जब भी करोगे वो आएगा सी अपॉन ए, यहां से सी कर रहा हूं ए बी सी, सी अपॉन ए, या फिर मैं इसको वर्ड में लिखूं तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीजें बढ़िया अच्छे तरीके से कॉपी के एक कॉर्नर में लिख के रख लो, और कल से क्या करना है उसकी बढ़िया लेके आना एक माचिस और एक धूप बत्ती लेकर के आना, अगरबत्ती लेकर के आना, उसमें माचिस से अगरबत्ती जलाना और आरती उतारना। अगलो आरती नहीं उतारना, इसको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। तो चलो, ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, इनका यूज करके हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उठा लो एक आध क्वेश्चन, डर मत जाइए, भाग मत जाइए, देख लीजिए अच्छे से। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अभी प्री बोर्ड वगैरह में तो यही क्वेश्चन भर जाएंगे, देख लेना ध्यान से। लिख लिया रे बच्चों? है जी, मिट गई, मिट गई। चलो चालू करते हैं। तो हम टाइप नंबर 1 से चालू करेंगे। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन फर्स्ट का टाइप नंबर 1। मैं टाइप वाइज हमेशा पढ़ाने को प्रेफर करता हूं, क्योंकि टाइप वाइज आपके दिमाग में मेमोरी सेटअप करता है, आपको एक सही तरीके से याद रखने में हेल्प करेगा। देखो पहले क्वेश्चन में जो हमारे क्वेश्चन बदलेगा ना, वो कुछ ऐसे बदलेगा, ध्यान से देखना कैसे। कहीं कहीं तो आपको पूरा दे देगा, जैसे मान लो दे देगा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ऐसे दे देगा। आप यहां पर देख पा रहे हो ये एकदम कंप्लीट फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसे है। तो ये पहले टाइप का होगा। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन में आपको करेगा, वो क्या करेगा, 5x स्क्वायर रहने देगा, माइनस में से 4x भी रहने देगा। इस बार वो c को गायब कर देगा, लेकिन फिर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर ये इसके कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, यहां से c जो है वो माइनस है, हटा दिया गया है, ठीक है। टाइप नंबर 3 में जो आएगा, टाइप नंबर 3 का जो आपको पॉलिनोमियल देगा वो कुछ ऐसे देगा, आप c दे देगा 5x स्क्वायर माइनस 3 दे देगा, माइनस 3 दे दिया, माइनस 4 दे दिया, माइनस 7 दे दिया, माइनस √2 दे दिया, कुछ भी दे देगा। इस कंडीशन पर वो क्या हटा दिया उसने, देखो जरा, ये वाला फंडा, ये बीच का हटा दिया उसने, यानी bx को इस बार रिमूव कर दिया। 3 चीजें ही हैं, आप ध्यान से देखोगे 3 तरह के क्वेश्चन उसमें पड़े हुए हैं। इन्हीं तीनों टाइप के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, स्टेप नंबर 1 उसमें फैक्टराइज,
फैक्टराइज करोगे सबसे पहले, स्टेप नंबर 1 में फैक्टराइज, स्टेप नंबर 2 में आप क्या करने वाले हो, जीरो फाइंड करने वाले हो, जीरो फाइंड करने वाले हो। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर रहे होंगे कि क्या सच में अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा बीटा क्या है, जो जीरोज आए हैं, क्या सच में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आता है कि नहीं, और क्या अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आता है कि नहीं, हम इसको वेरीफाई कर रहे होंगे। 3 स्टेप फिर से नोट डाउन करो अपने रफ में, और फिर अगले दिन अगरबत्ती जलाना और ऐसे हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति कर लेना और इसको बिठा लेना दिमाग में, ठीक है, हो जाएगा याद। इतने स्टेप्स हैं, एक एक करके मैं आपको सिखाता हूं। चलो सिखा दो। 3 तरह के क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, आपकी बुक से कहो तो ले लूं, ठीक है, आपके बुक से क्वेश्चन उठाते हैं और टाइप नंबर 1 कुछ इस प्रकार वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन उठा लूं भाई, चलो एग्जाम्पल नंबर, सब लोग अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि, रुक जा भाई, क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10। अब क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि पहले इसको जीरोस फाइंड करो और इसके बाद वेरीफाई करो कि जो हमने नीचे भी लिख दिया था वो क्या सही है कि नहीं है, जो इसके जीरोस और जो इसके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है उसको वेरीफाई करके प्रूफ करके बताओ। चलो जल्दी से, ये तो मैंने कल भी बताया था आपको, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था। ये ऐसा, इसको फैक्टराइज करो, तीनों टर्म 1 है 10 है, 1 10 10, 7 को 2 पार्ट में ब्रेक करो ताकि 10 मल्टीप्लाई करने के बाद आए। बताओ जरा 2 नंबर बताओ, जल्दी। हाँ, कोई बोल रहा 5 और कोई बोल रहा 2, सही बात है। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, राइट। चलो पेयर बनाते हैं जल्दी से, x² प्लस 5x ये प्लस 2x प्लस 10 ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने 2 के पेयर बना लिए। साइन क्यों नहीं चेंज किया इस बार, इधर का साइन नहीं चेंज करना इस बार, क्योंकि यहां पर आपका प्लस साइन है, प्लस साइन कभी साइन चेंज नहीं करता। कॉमन ले लो जल्दी से, x कॉमन है तो अंदर क्या बचा, x प्लस 5 बचा, इधर 2 कॉमन है, ध्यान से देखो 2 और 2 5 से 10, तो 2 कॉमन है तो x प्लस 10 यहां पर भी बच गया, कॉमन लिया, कुछ नहीं किया मैंने। अब x प्लस, आई एम सो सॉरी, x प्लस 5 दोनों में, x प्लस 2 दोनों में, ये आपके फैक्टर्स निकल चुके हैं, ठीक है, फैक्टर आपके आ गए। अब यहां पर मैं बात करूंगा इनके जीरोस कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, जो भी फैक्टर्स आए उनको इक्वल टू 0 मान लो। x प्लस 5 इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल -5 और x इक्वल टू 2। स्टेप नंबर 1 हमारा, सॉरी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। यहां पर स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ था कि हमने सबसे पहले फैक्टराइज किया था। स्टेप नंबर 2 यहां पर क्या कंप्लीट हो चुका कि हमने जीरोस फाइंड कर लिए। मैंने कहा था कि बार बार आप जीरोस नहीं लिखने से बचने के लिए मैंने उसको टर्म दिया है कि एक को आप अल्फा मान लो और आप एक को बीटा मान लो। यहां पर भी -2 आएगा यार, ठीक है। ये हमारे 2 जीरोस फाइंड हो चुके हैं, तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरी स्टेप हमें वेरीफाई करना है कि जो ये 2 जीरोस आए हैं इनके सम का और इसके जो कोफिशिएंट है उसका क्या रिलेशन है, और इसके जो मल्टीप्लीकेशन होंगे उनका और इनके कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए अब वो वाला पार्ट स्टेप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहां कर लेते हैं उसको, वहां से लेकर के आओ अल्फा प्लस बीटा, जो भी वैल्यूज है उनको लेकर के आओ जरा। -5 है और उसको प्लस करना होगा -2 के साथ, -7 आया। -7 को मैं -7/1 लिख सकता हूं। यहां पर ये जो स्टेप होती है थोड़ी सी बच्चों को परेशान करती है, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कंफ्यूजन ना हो।
यहां आपको ये देखना क्या है, दिमाग में अपने लाना है कि यार जब भैया ने वो बताया था अल्फा प्लस बीटा करने पर तो माइनस बी अपॉन ए करके कुछ आ रहा था, माइनस बी अपॉन ए, यानी वहां पर एक जो माइनस साइन लगा हुआ था वो हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट था। तो आप क्या करो, यहां से ये माइनस साइन को आप अलग कर दो, इसको मान लो कि क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। तो 7 को मैंने अलग कर लिया, ठीक, अपॉन में 1, अपॉन में 1। ध्यान से अगर आप देखो, ध्यान से देखो, कंपेयर करो, मैंने माइनस लिखा तो माइनस आप रख लो, ये 7 देखो बी ही तो है, कहां से बी है भैया, ए एक्स स्क्वायर, बार बार बता चुका हूं, प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट, ये देखो तो हमारा बी अपॉन, जरा देखना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी बी अपॉन ए। लैंग्वेज फॉर्म में लिखूं तो ये आ रहा है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला नंबर हमारा प्रूव हो चुका, जो हमने वहां सीखा था ये हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, यानी हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ला करके रख दिया। दूसरा हमने कहा था अल्फा इंटू बीटा, लाओ जरा वहां से फिर से वैल्यू, -5 इंटू में -2 क्या होगा, प्लस का 10 अपॉन 1, क्या है 10 है कांस्टेंट कि नहीं है, और यही तो होता है सी, यही क्या होता है सी। 1 क्या है, ये देखो ए है कि नहीं है ए, तो ए लैंग्वेज फॉर्म में लिखो तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन में पहले ही आपको समझा चुका हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।